नमस्ते। जानते हैं वर्टिगो के बारे में। अचानक से सिर का घूमना या चक्कर आना ऐसा तब हो पाता है जब आप तेजी से सिर को हिलाते हैं। जनरली ये समस्याएं योग के अनुसार जब शरीर के अंदर पित्त और कफ संबंधी विकार बढ़ने लगते हैं तो ये समस्याएं होने लगती हैं। अब इससे निजात कैसे मिले, उसके लिए हम कुछ आज योगासन के बारे में और यौगिक क्रियाओं के बारे में और जो न्यूरोलॉजिस्ट और ENT डॉक्टर जनरली जिस तरह के एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं वो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस रिलेटेड। सबसे पहले जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो क्या एक्सरसाइजेस इससे रिलेटेड बताते हैं, बैलेंस से संबंधित। हम अपने माइंड को कैसे बैलेंस रख सके उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। इसके बाद में फिर कुछ योगासन भी आपको इससे रिलेटेड बताऊँगा और यौगिक क्रियाएं भी। जी बिल्कुल, आप सीधे खड़े हो जाएंगे इस तरह से। सीधे खड़े होते हुए अपनी दोनों हाथ कमर के ऊपर रखें। सबसे पहले हम नेक की एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करते हैं जिसे ग्रीवा शक्ति विकासक भी कहते हैं और कुछ लोग ब्रह्म मुद्रा की स्थिति में भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। श्वास लीजिए अच्छी तरह, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हेड को टर्न करते जाइए, अपने चिन को शोल्डर के लेवल पे लाइए, वापस श्वास लेते हुए सेंटर में आए। यही प्रैक्टिस राइट साइड कीजिए। श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए चिन को शोल्डर के लेवल पे ले जाइए, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए इस तरह आपको दोनों तरफ 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी ग्रीवा को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इनहेल, मूव योर हेड अप, एक्सहेल, मूव योर हेड डाउन। Inhale, move your head up. Exhale, move your head down. इस तरह से श्वास लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएं। आपको ये 10 से 12 बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यही प्रैक्टिस आप साइडवेज भी कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने कानों को कंधों से लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप होल्ड करने की प्रैक्टिस करें, 5 से 10 सेकंड रोकें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए, श्वास छोड़ते जाइए। श्वास लेते हुए सेंटर, एक्सहेल, बेंड योर नेक टुवर्ड्स द साइडवेज। Inhale, return to the center. Exhale. Inhale. इस तरह से ये भी आप 10-10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ध्यान रखें, कोई भी नेक मूवमेंट आपको जर्कली नहीं करना है। ये एक्सरसाइज जिनको सीरियस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट है स्कंद शक्ति, शोल्डर रोटेशन भी आप कर सकते हैं। इस तरह से समन्वय मुद्रा बनाते हुए अपने कंधों का व्यायाम कीजिए अच्छी तरह से। अपने शोल्डर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, फिर आगे की ओर लाइए। ब्रीदिंग नॉर्मल। 8 to 10 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स मैनर से भी आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोशिश कीजिए अपनी कोहनियों को चेस्ट के सामने मिलाने की। ऐसे आप 10 से 12 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले आएं।
अब दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए पैरों के बीच में एक हाथ का फासला रखें। आपको धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करना है अर्धकटी चक्रासन में। श्वास लेते हुए सेंटर में। यही प्रैक्टिस राइट साइड भी कीजिए। यह ध्यान दीजिए जितना आप आईज का मूव करेंगे उतना अच्छा आपका बॉडी भी ट्विस्ट होगा। पीछे की ओर देखने का प्रयास करें श्वास छोड़ते हुए। आपके लेग्स बिल्कुल टाइट रहने चाहिए, केवल अपर पोर्शन को आपको ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे इस तरह दोनों तरफ आप 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ साइड में रखें। राइट हैंड को बिल्कुल सामने की ओर लाएं। चारों उंगलियों को बेंड कर लीजिए और अंगूठे को आप बिल्कुल सीधा रखें। अब आपको अपना पूरा फोकस अंगूठे के ऊपर रखना है। धीरे धीरे अंगूठे को देखते हुए टकटकी लगाए देखते रहें और पीछे की ओर जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे ध्यान रखें, अपना पूरा ध्यान अंगूठे के ऊपर रखें। 8 से 10 बार आप केवल वन साइड प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर यही प्रैक्टिस आप दूसरे हाथ के साथ भी कीजिए। अब लेफ्ट हैंड को सामने रखते हुए अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखें और अंगूठे को देखते रहें। ध्यान रखें आपका पूरा फोकस केवल अंगूठे पे रहना चाहिए और धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करते जाइए। धीरे धीरे सामने की ओर लेके आए। आप पहले एक तरफ अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लीजिए और फिर यही प्रैक्टिस आप दूसरे राउंड से। इस तरह ये भी आपको 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। इसके बाद कुछ वॉक मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अपने एक एक पैर को आगे पीछे रखते हुए ध्यान रखें, जब आप वॉक कर रहे हो तो आपको अपना पूरा ध्यान सामने की ओर रखना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि आपको पैरों को आगे पीछे मूव करना है। इस तरह से आगे से पीछे की ओर आप जाने का प्रयास कीजिए। रिवर्स भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपके पास जितना स्पेस है उस स्पेस का यूज करते हुए आप आगे पीछे मूव करते जाइए। आप बिल्कुल सामने की ओर देखते रहें। इस तरीके से ये प्रैक्टिस आप आंखें बंद करते हुए भी करें। जनरली जब आप आईज क्लोज करते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो आप ध्यान रखें आपके साथ कोई भी आप ऐसे किसी को रखें जो आपका ध्यान रख सके। आईज क्लोज करते हुए भी आप पैरों को आगे पीछे मूव करते रहें और वॉक करें इस तरह से। फिर धीरे धीरे आईज क्लोज करते हुए। ये हमारे बैलेंस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। हम लोग सभी जने आगे की तरफ तो वॉक करते भी हैं। कोशिश कीजिए इस तरह पैर को आगे पीछे रखते हुए आप वॉक करने की प्रैक्टिस करें आईज क्लोज करते हुए। ध्यान रखें जब आप आईज क्लोज करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके साथ कोई होना चाहिए ताकि वो आपका ध्यान रख सके। ठीक है, आईज क्लोज करते हुए अकेले में करने का प्रयास नहीं करें। जैसे जैसे आपके अंदर परफेक्शन आने लगेगा फिर आप और इजीली बिना किसी सपोर्ट के आप कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप आईज ओपन रखते हुए ही प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ये प्रैक्टिस है थोड़ा बैलेंस के लिए। आपको एक तरफ पैर को उठाते हुए दूसरे पैर के ऊपर अपना बैलेंस लाने का प्रयास करना है। फिर यही प्रैक्टिस दूसरी तरफ करेंगे। इस तरह 10 to 12 टाइम्स आप दोनों तरफ प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखें जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सामने की ओर देखना है, लेकिन अपने बैलेंस को ऑब्जर्व करते रहना। इसी तरह फुट स्टेप का एक पैर आगे लाइए सामने की ओर देखते हुए, वापस उसी पैर को पीछे की ओर ले जाए। जैसे राइट से स्टार्ट किया, राइट फुट पहले आगे लेके आए, फिर वापस राइट फुट को पीछे ले जाएंगे। इस तरह 7 से 8 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर यही प्रैक्टिस लेफ्ट फुट से भी करें।
पर आप सामने की ओर देखते हुए ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आप धीरे धीरे रोज थोड़े सी प्रैक्टिस करते रहें, इससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा आपके बैलेंस के अंदर, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट, कुछ बैठ करके भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक और खड़े होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ आप सामने की ओर रखिए। पहले आप आईज क्लोज करते हुए रुकने की कोशिश कीजिए। अपने इस समय आप अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करें, फिर धीरे धीरे कम से कम 1 से 2 मिनट आप रुकने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लेके आ जाए। यही प्रैक्टिस आप अपने एक पैर को सामने की ओर रखते हुए, बिल्कुल दूसरे पैर के आगे की ओर रखते हुए, दोनों हाथ सामने की ओर रखें। अब आईज क्लोज करते हुए रुकने का प्रयास करें। अपने बैलेंस को ऑब्जर्व करें, फील योर बैलेंस। ध्यान रखें, जब आप आईज क्लोज करते हुए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके साथ कोई होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से ये दुर्घटना से आप बच सकें। ये प्रैक्टिस आप दूसरे पैर से भी कीजिएगा। सामने की ओर पैर को लाते हुए दोनों हाथ सामने रखें चेस्ट के लेवल पे, और आईज क्लोज करते हुए रुकने का प्रयास कीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट आप रुकने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ कोई जरूर होना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस में मैं आपको कुछ बैठ करके भी, आप चेयर पे बैठ करके भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ, जैसे हमारे नासाग्र दृष्टि की हम अगोचरी मुद्रा के जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप ध्यान रखें, बिल्कुल आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। कोई भी चेयर पे आप बैठ जाइए, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ज़्यादा सपोर्ट लेने का प्रयास न करें। आप धीरे धीरे अपने राइट हैंड को सामने की ओर रखेंगे और अंगूठे पे अपना पूरा ध्यान लाएंगे। बिना आंखों की पलकों को झपकाए एकटक होकर के अपने अंगूठे को देखते रहिए और अपने नोज टिप तक लाने का प्रयास कीजिए। यही प्रयास आप धीरे धीरे वापस सामने की ओर ले जाइए। फोकस करते रहे। अपने नोज टिप को देखने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, आप में से जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी या किसी तरीके का कैटरेक्ट की सर्जरी हो चुकी है, वो लोग ज़्यादा पास में लाने का प्रयास नहीं करें, बस दूर से ही थोड़ा दूर रखते हुए देखने की कोशिश कीजिए। या जिनका लेंस इम्प्लांट हो चुके आईज के अंदर, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या ग्लूकोमा की शिकायत है, प्लीज़ ऐसे लोग ज़्यादा अंगूठे को पास में लाने की कोशिश ना करें, इससे आंखें और भारी हो जाएंगी, जिससे आईज की मसल्स में आपको पेन हो सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल जितना आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उतना अंगूठे को लाने का प्रयास कीजिए। इस तरह आप एक एक हाथ से 8 to 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर यही प्रैक्टिस आप दूसरे हाथ से भी कीजिए। बिना आंखों की पलकों को झपकाए टकटकी लगाए आप देखते रहें। यही प्रयास धीरे धीरे वापस पीछे की ओर ले जाएं। योग में अगोचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है, जिसमें नासिका दृष्टि यहाँ पे आपको नोज टिप के ऊपर फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। पर आप अभी जब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने अंगूठे के साथ शुरुआत करें। ठीक है, धीरे धीरे वापस इसको पीछे की ओर ले जाइए। अब आप यही प्रैक्टिस आईज के लिए भी नेत्र शक्ति विकास की कुछ क्रियाएं हैं, जैसे बिल्कुल आप सीधे बैठे रहें, इसी तरह स्पाइन सीधी रखे हुए। सबसे पहले ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, देन लेफ्ट राइट साइड,
लेफ्ट साइड, राइट साइड। ध्यान रखें, जब आप आईज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इवन आपका नेक भी बिल्कुल मूव नहीं होना चाहिए, केवल आपको आईज मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इस तरीके से अप एंड डाउन 10 टाइम्स ऊपर नीचे किया, देन 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट साइड, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये आप प्रैक्टिस, मान लीजिए कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप अपने कोई भी, आप एक बुक अपने सामने रख लीजिए और बुक को सामने रखते हुए आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार लेफ्ट साइड देखिए, एक बार राइट साइड, बट विदाउट मूविंग योर बॉडी। या यही प्रैक्टिस आप दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रखते हुए अंगूठों को सीधा रखें। अब धीरे धीरे अपने हाथों के बीच में एक हाथ का फासला रखें। अब अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए एक बार लेफ्ट साइड देखिए, एक बार राइट साइड। इस तरीके से आप आईज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईज रोटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी में आप श्वास लेते हुए अपने पैर को आप ऊपर की ओर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर होल्ड करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। यही प्रैक्टिस दूसरे पैसे कीजिए। श्वास लीजिए, पंजों को अंदर की ओर खींचिए, जितना खींच सकते हैं। 10 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाएं। यही प्रैक्टिस दूसरे पैर से। श्वास लीजिए, पैरों की पंजों को अंदर की ओर रखते हुए पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए। ये प्रैक्टिस 10 टाइम्स आपको ये भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरह की कुछ बैलेंसिंग आसन आपको, ये बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको यहाँ पे ताड़ासन की क्रियाएं भी बता रहा हूँ। योगासन में श्वास लेते हुए आप दोनों पैरों के अंगूठों के बीच में 1 से 2 इंच का फासला रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाइए। दोनों हाथों के साथ सर्वांग शरीर को ऊपर की ओर तानने का प्रयास कीजिए। खींचिए शरीर को, अपने हाथों को कानों के पीछे रखते हुए सर्वांग शरीर को खींचिए। 15 से 20 सेकंड आप होल्ड करें। ध्यान रखें, यदि आप पैरों के पंजों के ऊपर अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो आप दीवार के सहारे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीवार के सहारे खड़े होकर के इस प्रैक्टिस को आप करें, इसको कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद वृक्षासन। कोशिश कीजिए आप अपने पैर को बिल्कुल क्लोज बेंड करते हुए राइट फुट को बेंड कर लीजिए और लेफ्ट फुट की इनर थाई के पास रखते हुए वृक्षासन। एक पैर के ऊपर अपना बैलेंस बनाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों के साथ सर्वांग शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, तानिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए और फिर पैर को नीचे। ये प्रैक्टिस आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं, इसे वृक्षासन कहते हैं। जो लोग पूरी तरह ऊपर नहीं रख सकते वो नीचे की ओर रखते हुए भी, बट घुटने पे ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना चाहिए। हो सके तो पूरा अभ्यास करने की कोशिश करें। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए श्वास लेते जाइए और धीरे धीरे सर्वांग शरीर को ऊपर की ओर खींचे। बैलेंस बनाने का प्रयास करें, बिना आंखों की पलकों को झपकाए एकटक होकर सामने की ओर देखते रहिए। टकटकी लगाएं, धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आ जाए। इस तरह के बैलेंसिंग आसन आपको जरूर प्रयास करना चाहिए, जो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाएंगे और आपके वर्टिगो की बीमारी को ठीक करने में बहुत जल्दी रिकवरी हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट मैं कुछ आपको बैठ कर के भी कुछ योगासन के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे बैठ कर के आप एड़ी पंजों को पास में रखते हुए तितली आसन का कमर गर्दन बिल्कुल सीधी तितली आसन की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी स्पाइन सीधी रखिएगा और इस तरह से आप ये प्रैक्टिस करें। अब आप सब जने वज्रासन की स्थिति में आ जाइए।
वज्रासन की स्थिति में आते हुए अपनी कमर गर्दन को सीधी रखें, बैठे रहें इसी पोजीशन में। ये मेडिटेटिव पोस्चर है। श्वास लेते हुए हाथों के साथ सर्वांग शरीर को ऊपर की ओर खींचें। धत्यात्मक भुजंग और शशांक आसन में आपको बताने जा रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ सर्वांग शरीर को आगे की ओर तानें। ध्यान रखें जब आप शशांक आसन कर रहे हैं आपके घुटने मिले रहे, पैरों की पंजे बिल्कुल लिटा के रखें, पैर के अंगूठे मिला के रखिएगा, नितंबों को एड़ियों से छुआ के रखें, हाथों को तालिए अच्छी तरह। श्वास लेते हुए दोनों हाथों पे ताकत रखें और भुजंग आसन करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए, फिर श्वास लीजिए आगे की ओर, अपनी बॉडी को मूव करते हुए भुजंग आसन, स्पाइन को अच्छी तरह आर्च करें, ऊपर की ओर देखिए, थाइस को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाने का प्रयास कीजिए, पेट के निचले हिस्से का दबाव बनाइए। इस तरीके से आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए 10 से 12 बार। इसी में नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैट एंड काउ मूवमेंट। कैट एंड काउ मूवमेंट में पैरों के बीच में आप आधे हाथ का फासला रख लीजिए घुटनों के बीच में और पीछे से पैर के अंगूठों को मिला के रखें। दोनों आपके हाथ बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए आपके कंधों के। श्वास लेते हुए ग्रीवा को ऊपर की ओर ले जाएं, आर्चरी आसन। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को अंदर की ओर लेकर जाएं, कमर ऊपर की ओर, ग्रीवा नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ग्रीवा ऊपर की ओर जाएगी, आपकी गर्दन और कमर नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा अंदर की ओर, कमर ऊपर की ओर। इस तरह से आप 10 से 12 बार इसका अभ्यास कीजिए। टेन टू 12 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ये कुछ योगासन है जो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम की विधि बताता हूँ। अर्ध सिद्धासन में बैठते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ठीक है। मैं आपको पहले ऑल्टरनेटली कपालभाति हम कैसे कर सकते हैं, अच्छी तरह आप पहले श्वास लीजिए, ऑल्टरनेटली कपालभाति करने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे बिल्कुल सहज भाव से अपने श्वासों पे ध्यान लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना करके रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अपना पूरा ध्यान आ रही श्वासों के ऊपर और जा रही श्वासों के ऊपर लगाते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इस तरह 2 से 3 मिनट आप अभ्यास कीजिए। फिर इसके बाद आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दीर्घ श्वास लें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करें और पूरी तरह राइट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल आउट कर दीजिए। वापस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, ब्लॉक करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ओपन करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिलीज कर दीजिए। इस तरह ऑल्टरनेटली आपको जिस नासिका से आप श्वास छोड़ते हैं उसी नासिका से आपको श्वास को लेना है और फिर उस नासिका को बंद करते हुए पहली नासिका से आपको श्वास को छोड़ देना है। वापस उसी नासिका से आपको श्वास लेना है, बंद करते हुए दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ देना है। इस तरह श्वास प्रश्वास की ये क्रिया आप बिल्कुल सहज भाव से बिना श्वासों की आवाज़ किए आप इसका अभ्यास कीजिए। ध्यान रखें
जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो नॉस्ट्रल के मेम्ब्रेन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। केवल अपने श्वासों को धीरे धीरे लंबा गहरा खींचने का प्रयास कीजिए और लंबा गहरा छोड़ने का प्रयास करें। अपना पूरा ध्यान केवल नॉस्ट्रल के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह से अनुलोम विलोम करें। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। अपने कानों को अंगूठों से बंद करते हुए और अंगुलियों को आंखों के ऊपर रखते हुए दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास लें। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम आप 5 से 10 बार करने का अभ्यास कीजिए। ध्यान रखिए जब तक आप भ्रामरी कर रहे हैं आंखों को सहजतापूर्वक बंद करके रखिएगा। आइज़ पे आपको प्रेशर नहीं देना होता, जेंटली आइज़ क्लोज करते हुए केवल कवर करके रखें और अंगूठों से कानों को ऐसे बंद कीजिएगा कि एक्सटर्नल साउंड सुनाई ना दे, ठीक है। इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करें और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। लंबा गहरा श्वास लें। आप 5 से 6 बार ओम का उच्चारण भी कीजिए। फिर धीरे धीरे जब आपकी श्वास सहज हो जाए हथेलियों को अच्छी तरह रखें और गर्मा गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए सेक करें। इस तरह से आप ये यौगिक क्रियाओं करने का अभ्यास कीजिए। इसके साथ साथ 2 सूक्ष्म व्यायाम जो आप बैठ कर के कर सकते हैं, जैसे कपोल शक्ति विकासन। अपने फिंगर्स के पोर्स को आप मिला करके रखें। आपको माउथ से लंबा गहरा श्वास भरना है अच्छी तरह और गालों को फुलाते हुए नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कीजिएगा और लिटिल फिंगर को हार्ट से टच करते हुए जालंधर बंद लगा। ध्यान रखें आपकी आंखें खुली रहेंगी और नीचे की तरफ अपना ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह आप 4 से 5 बार आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं, कपोल शक्ति विकासक। इसी तरह कर्ण शक्ति विकासक की भी क्रियाएं देखिएगा। आपको अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद कर लेना है और 2 उंगलियां आप आंखों के ऊपर रखें। अपने रिंग फिंगर को आप नॉस्ट्रिल के ऊपर रखिएगा और लिटिल फिंगर को होठों के पास। इस तरह षण्मुखी मुद्रा बनाते हुए आप कर्ण शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। मुंह से श्वास लेते हुए आपको गालों को फुलाना है और जब तक आप अपनी क्षमता अनुसार गालों को फुला के रख सकते हैं तब तक आप श्वासों को रोकें और जालंधर बंद लगाते हुए आपको यह अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे अपनी ग्रीवा को नॉर्मल पोजीशन में लाते हुए नॉस्ट्रिल के थ्रू ब्रीथ आउट करते जाना है। इस तरह इसको भी आप 4 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए और फिर कुछ समय के लिए आप शवासन की स्थिति में लेटते हुए
अपना पूरा ध्यान केवल श्वास प्रश्वास के ऊपर रखिएगा। इस तरह आप वर्टिगो या चक्कर जैसी जो स्थिति आपके साथ बनी हुई है उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।